गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे और मैं हूँ मोबाइल में। तो गाइस, मैं बताऊं तो मैंने एक और चैनल, मतलब यही चैनल बनाया ब्लू बीस्टियस। मेरे चैनल का नाम है ब्लू बीस्टियस। तो इसमें बीस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे बीस्ट आर्मी नाम की एक आर्मी में ज्वाइन किया गया है, तो मैं भी उसका मेंबर हूँ, बीस्ट आर्मी का मेंबर। तो इसलिए मेरे चैनल का नाम है ब्लू बीस्टियस। तो मैंने ब्लू बीस्टियस चैनल बनाया था, गलती से वो मुझसे रिमूव हो गया, इसलिए मैंने फिर से एक और ब्लू बीस्टियस चैनल बनाया। अभी देखो, मैंने अभी फिर से एक ब्लू बीस्टियस चैनल बनाया है। देखो ये, अरे यार क्या है ये मैंने अभी बनाया है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। इसमें 51 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और फिर मुझसे रिमूव हो गया था, क्योंकि मतलब मैं चला रहा था तो रिमूव हो गया था। मैंने एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट डाला था, जिसमें बहुत व्यूज आ गए थे, इसलिए मेरे पास 51 सब्सक्राइबर टोटल मेरे हो गए थे, इसलिए। ओके, तो अभी जैसे ये मेरे ख्याल से नॉर्मल एक चैनल है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है मैं इस चैनल पे गेमिंग करूँ क्या करूँ, मैंने वो अभी डिसाइड नहीं किया है। तो मैं ऐसे ही एक फालतू वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचूं क्या करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई गेम नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो। एक तो मैं कर सकता हूँ कि हम लोग कर ले क्या करें यार, रुको मुझे ढूंढना पड़ेगा कुछ। तो गाइस, ढूंढते ढूंढते मेरे दिमाग में आई पहेलियाँ, उसका मतलब रिडल्स। तो आज हम लोग पहेली करने वाले, मतलब क्विज भी कह सकते हो, रिडल्स भी कह सकते हो, जो कहना है कहो, बट हम लोग करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। सर्च कर दिया है मैंने, क्या आता है? माइंड योर लॉजिक, डिटेक्टिव मेहुल, मेहुल जासूस, क्या देखे यार? अच्छा, मुझे कोई अच्छा देखना है। रुको, किसे फांसी मिलने वाली है? कौन सी फोटो नकली है? 821। रुको रुको रुको, क्या भाई, रुक जाओ भाई। क्राइम सीन पे पहुंच संडे सुबह मिस्टर रमन की डेथ हो जाती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे क्राइम सीन पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। क्राइम सीन में 3 लेकिन लोगों मर्डर के नाइफ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। मर्डर रूम में मिले फिंगरप्रिंट रमन की सिस्टर शमा, भाई मनन और छोटा भाई श्याम से मिलते हैं। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से किसी ने उसे। तो देखो, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आधे से ज्यादा इन रिडल्स को सॉल्व करने की। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? रुको, तो इसमें पूछा गया है मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इन तीनों में से उसने नहीं, मतलब इन तीनों ने उसे नहीं मारा है। तो हम लोग को सोचना है। ओके, और यहाँ जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है वो दबा दीजिए, इसे मैंने नहीं ऐड किया है। ओके, तो देखो ये 3 लोग हैं, और रुको मुझे एक तो वो बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी। तो गाइस, मैंने क्वालिटी बढ़ाई है, और रुको रुको रुको, मुझे इसके बीच में एक चीज क्यों? समझ में मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच देखो, अभी देखो यहाँ पे, रुको यार, सकते हैं? हाँ, तो अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो नाइफ है उसमें निशान क्यों नहीं लगे, और यहाँ पे उसके हाथों के निशान पड़ गए, क्यों? तो नाइफ में जब वो मारता है पेट में, जो भी हो, जो मारा हो, वो मारेगा पेट में, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिससे उसके हाथ के प्रिंट्स ना लगे? तो ये तो सीधी बात है, ग्लव्स होगी। तो वो ग्लव्स पहन के उसे मारता है, ओके, नाइफ से।
तो फिर वो ग्लव्स कहीं फेंक देता है और फिर जानबूझ के अपने हाथों के प्रिंट्स लगाता है। मेरे ख्याल से जितना मैं दिमाग लगा सकता हूँ उतना यही है। ओके लेट्स गो। मर्डर वेपन पे कोई भी निशान Let's नहीं go! थे, मतलब खूनी स्मार्ट था, ग्लव्स पहनकर आया था। हाँ वो मैंने बाकी जगह smart अपने को फिंगरप्रिंट्स बोला। क्यों छोड़ेगा? मेहुल घर की अच्छे से तलाशी क्यों लेता है छोड़े- तो उसे Bro किचन यार! के डस्टबिन में ग्लव्स मिल जाते भाई हैं। मुझे लगा मेहुल सीधा समझ आंसर जाता है देंगे। कि खून किसी घर के व्यक्ति ने ही खून किया है। किसी घर क्यों? के व्यक्ति मेहुल को ने- ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? तो अभी आगे होगा क्योंकि खून किसी घर के व्यक्ति ने किया। व्यक्ति पर्सन बोल लो। अब देखो जूते के निशान यहाँ से यहाँ डस्टबिन तक आ रहे। ये रुको, पीछे पहले जूते के निशान थे क्या? अगर नहीं होंगे भाई मतलब एक टाइप से इसमें चीटिंग हो रही है। ओ भाई मैंने ये नहीं दिमाग चलाया कि इसमें जूते के भी निशान थे यार। चलो तब भी मैंने सही तो आंसर दिया है। अब आगे क्या होगा? क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? उससे ऐसा लगा कि मतलब किसी घर के ही पर्सन ने किया है इसका खून। तो अगर ये चाकू मैच करूँ तो चाकू दोनों सेम है, उसमें क्या? चाकू यहाँ पे भी पड़ा है वहाँ पे भी पड़ा है, तो क्या हुआ? तो अगर ये जूते आते हैं ग्लव्स में और वो भी डस्टबिन में फेंके गए और नहीं समझ में आ रहा यार, ये मैं नहीं समझ पा रहा। खूनी अगर कोई बाहर का आदमी होता तो वो खून करके भाग गया होता। घर के अंदर ग्लव्स नहीं फेंकता और वो भी किचन में आके। मेहुल फिर घर के सारे लोगों से पूछताछ करता चलो है। अभी मैं बता सकता तीनों हूँ। भाई बहन कहते हैं हम तो सुबह से रूम में ही थे। मेड कहती है वो ऊपर के रूम की सफाई कर रही थी। कुक कहता है वो तो सुबह से बीमार था, ऊपर वाले वर्कर रूम में सो रहा था। गार्डनर कहता है वो तो सुबह से ट्रीज में पानी दे रहा था, घर के अंदर आया ही नहीं है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? देखो मैंने शुरुआत में क्या सोचा था कि मतलब यहाँ पे कौन गया वो कुक, ये जो कुक है हमारा इसने किया है क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे हैं चाकू एप्पल काटा है, तो ये सुबह से सो रहा था पर ये एप्पल क्यों कटा हुआ दिखा? समझ नहीं आया। बट यहाँ पे बीच में मैंने देखे यहाँ फुटप्रिंट्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। सबसे पहले वो यहाँ पानी दिया, फिर यहाँ से निकला रूम में गया और उसका मर्डर कर दिया और फिर यहाँ के ग्लव्स फेंक दिया। ये गार्डनर का काम है ब्रो, गार्डनर का काम। लेट्स चेक। रूम में देखिए पैरों के निशान है। हाँ, वही पैरों के निशान किचन में भी गार्डन है में भी और है। गार्डनर जहाँ पानी डाल रहा है वहीं वहाँ पे पे भी गीली है। मिट्टी है जो पानी की वजह से हो गई है। अब कोई बाहर तो गया उसी के नहीं, पैर में मतलब लगी मिट्टी है। सिर्फ गार्डनर के पैरों से ही अंदर आ सकती है, इसलिए खूनी गार्डनर है। हाँ। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते लेट्स हैं। गो। लॉजिकल आर्मी, मैं आज आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। खूनी है तो जैसे कि आप सबको पता है यार फालतू स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, आपने सही स्पॉन्सर दे रहा है ये पैसे। आंसर करने होंगे। अरे यार। हिंदी दोनों में कंडक्ट किया जाता है, भी मिलता है का फायदा उठाए जरूर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस सड़क पर चेकिंग कर रही थी, हाँ। तभी वहाँ पर 3 गाड़ियाँ आती है। पहली गाड़ी वाला कहता है मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। दूसरा गाड़ी वाला कहता है मैं एक खुफिया एजेंसी में काम करता हूँ। और तीसरा गाड़ी वाला कहता है कि मैं एक टीचर हूँ। और तीनों अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? पुलिस को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? तो इसने बोला था मैं, अरे यार इसने बोला था मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं खुफिया एजेंट हूँ, उसका मतलब स्पाई एजेंट, और मैं एक टीचर हूँ। ओके तो अब मुझे यार ढंग से नहीं दिख रहा है इसमें, क्वालिटी तो बढ़ी हुई है। रुको एक बार चेक कर लूँ और बढ़ा। मैंने 1080p पे किया है, अब मैं देखता हूँ। तो इसकी आईडी है, आईडी नहीं देखनी, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1788, फ़ोन है मतलब फर्स्ट मतलब पहले दिन, 7 मतलब
7 मतलब जुलाई के फर्स्ट डेट पे पैदा हुआ था ऑफ 88 मतलब जैसे 2000 मतलब 1088 में हुआ था। ओके इन सब के 88 बच भाई मुझे नहीं समझ में आया, छोड़ो भाई क्या फालतू वीडियो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा गाड़ी वाला झूठ बोल रहा है क्योंकि कोई भी खुफिया एजेंसी वाला अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता और उसने तो रिवील कर दी, मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो फेक है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते लिखा हुआ था। हैं। रमन सुबह सुबह चौराहे पे पहुंच जाता है। मैं नहीं ढूंढ पाया। रमन के भाई ने बताया था कि उसे चौराहे पर पहुंचकर उत्तर दिशा में जाना है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब रमन कंफ्यूज हो जाता है कि उत्तर दिशा कौन सी है, लेफ्ट, राइट या सीधी। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं रोहन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? सोचिए। रुको, तो ये जिस तरफ मुंह किया है उस तरफ इसके फेस में सन है, तो वो होगी नॉर्थ, सीधी दिशा है नॉर्थ। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। चौराहे पर ध्यान से देखिए, सुबह हो चुकी है और सामने से सूरज निकल रहा है। अब सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है और नॉर्थ हमेशा ईस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, मतलब रमन को लेफ्ट जाना चाहिए। रमन ये समझ जाता है और लेफ्ट डायरेक्शन ले लेता है। चलिए छोटी नहीं भाई वो कर पाया। रुको लेट्स गो। एक बार्बर शॉप के पास जोरदार आवाज होती है और लाइट चली जाती है। आवाज कहाँ से आई देखने के लिए सभी लोग। रुको रमन ये समझ जाता है और लेफ्ट डायरेक्शन ले लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार्बर शॉप के बाहर जोरदार आवाज होती है और लाइट चली जाती है। आवाज कहाँ से आई देखने के लिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं। ओके जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी का खून हो गया है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और सबसे पूछताछ करता है। ओनर कहता है मैं तो कैश काउंटर पे था, आवाज सुनकर बाहर चला गया था, जब वापस आया तो ये आदमी मरा हुआ था। स्टाफ मेंबर कहता है मैं तो इसी आदमी की कटिंग कर रहा था, मैं भी आवाज सुन के तुरंत बाहर चला गया था। एक और कस्टमर कहता है मैं तो मेरे नंबर आने का इंतजार कर रहा था, ये आदमी टाइम लगा रहा था। मेहुल सबकी बातें सुनता है और लाइट जाने से पहले के फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? अरे यार क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी खूनी कौन है? फुटेज दिखाओ। हाँ तो ये पहले की फुटेज है, तो एक सीधी सी बात है, इसने कुछ नहीं किया, ये सीधा साफ देख रहा है। ओके कैमरे में। ओके यहाँ पे जो ब्लड हुआ है इसमें एक नाइफ गिरा है, नाइफ को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। नाइफ गिरा है क्या? नो। तो इस तरफ अगर मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ ऐसा निशान है, से टाइप निशान, जैसे कुछ समझ में आ जाए। तो देखो उसके बाल कट गए हैं। जब वहां पे धमाका हुआ था ये लोग गए थे, फिर उसके बाद उसके बाल कैसे कट गए? एक तो चिढ़ रहा है एकदम। मुझे लगता है यही है, जब धमाका हुआ था वो बस देखने गया था, तुरंत ये शायद से वापस आके उसे मार डाला होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा बाल तो आवाज के पहले जिसका मर्डर हुआ उसके हेयर्स देखिए। हाँ, थोड़ा टक्कल होना बचा हुआ था, और अगर स्टाफ मेंबर आवाज सुनते से बाहर चला गया तो पूरा टक्कल किसने किया? ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर में एक मर्डर हो जाता है। पुलिस को गले पर एक हाथ का निशान मिलता है, लेकिन खूनी ने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ना ही कोई सुराग मिल पाता है। उस समय घर पे 4 लोग मौजूद थे। रुको मुझे पूरा एक हाथ का निशान मिलता है, किसने किया? ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर में एक मर्डर हो जाता है। पुलिस को गले पर एक हाथ का निशान मिलता है, लेकिन खूनी ने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ना ही कोई सुराग मिल पाता है। उस समय घर पे 4 लोग मौजूद थे। पुलिस घर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है और समझ जाती है कि खूनी कौन हो सकता है। क्या आप ये सीसीटीवी फुटेज को देख के बता सकते हैं खूनी कौन? तो इसमें बताना खूनी कौन हो सकता है। रुको अभी टाइम हो सकता है ABC या D। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हाँ अब आइए। तो अगर मैं इसकी बॉडी में देखूं, ये वही है। ओके
ये दोनों वही है, तो ये A B C या D। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले A पे देखूँ, उसके पास एक एप्पल है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। ओके, तो ग्लव्स तो कोई पहना नहीं है इसमें, किसी के अगल बगल ग्लव्स हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो भाई। तो किसी के पास ग्लव्स नहीं दिख रहा है मुझे, बट कुछ तो समझना पड़ेगा इसमें मुझे। तब तक सब्सक्राइब करो जब तक मैं समझ रहा हूँ। इसके पीछे देखो, ये लोग एक शिप में है, घर कहाँ से हो गया, पीछे पानी है, सोचना पड़ेगा यार। बे यार क्या हो रहा है? तो देखो, इसने नहीं किया क्योंकि ये वही है जो मरी थी, तो इसके अगल बगल दो लोग हैं, C और D। और इसका जब मर्डर हुआ था तो उसके निशान में थोड़ा तो समझ लूं मैं यार, समझ नहीं आ रहा, देखता हूँ। सकता है, क्या आप इस CCTV फुटेज को देख के बता सकते हैं खूनी कौन हो सकता है? ही रुको रुको, इन दोनों के हाथों में देखो, ये A और D पे शक गया, B और C नहीं है, पक्का बता सकता हूँ, B C नहीं है। ये लोग ढंग से खा रहे हैं अपना एकदम। और इन दोनों के अगर हाथ देखोगे ना, तो इन दोनों के हाथ अंदर हैं, तो शायद यही दोनों खूनी हो सकते हैं। रुको, अभी पहले मुझे C या D? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो या तो ये दोनों हो सकते हैं, A और D, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वैसे तो कोई एक ही होगा। ओके, तो इस वक्त D में, एक मिनट रुको मुझे देखने दो। A अपना राइट हैंड से खा रहा है और D अपना लेफ्ट हैंड से खा रहा है। तो अब फुटप्रिंट्स देखने दो, इसमें लेफ्ट हैंड के फुटप्रिंट्स है। एक टाइप से देखो, राइट हैंड के ऐसे नहीं फुटप्रिंट्स होते, मैं दिखा नहीं सकता, बट आप लोग भी एक बार देखना। इसके जो नेक पे, गले में फुटप्रिंट्स हैं, और यहाँ है मुंह में, माउथ में, वो दोनों लेफ्ट हैंड के। एक बार ऐसे ऐसे करके देखना आपने लेफ्ट हैंड से। ओके, तो वही फुटप्रिंट्स मैच करेंगे, और ये लेफ्ट ही हैंड से खा रहा है, इसका मतलब D खूनी है। ओके, क्योंकि ये लेफ्टी है, इसका मतलब ये लेफ्टी है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से खा रहा है। लेट्स चेक, क्या मैंने शॉट कर लिया भाई। वीडियो में सेंड नहीं हुई है, फिर उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। CCTV फुटेज को ध्यान से देखिए, चौथा आदमी लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है और मरे हुए आदमी के गले में भी लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट बने हुए हैं। मतलब किसी आदमी ने उसे मारा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से गला दबाने के लिए लेफ्ट हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और केवल यही आदमी लेफ्ट हैंड से गला दबा सकता है, क्योंकि ये लेफ्टी है। पुलिस इसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर एक आदमी का पर्स। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके, और मुझे कमेंट में बताना क्या मैं गेम खेलना शुरू करूँ, और अगर शुरू करूँ तो बताना कौन सा गेम खेलूँ। मैं एक शॉट डालूँगा, आप लोग बस कमेंट नीचे करना है, डाल देना, और जिससे मुझे पता चलेगा कौन सा गेम मैं आखिरकार खेलूँ। बाय बाय तब तक के लिए।